और उसने घर आकर तुम्हारी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया और तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने, अब क्या होगा? आप प्रश्न की मार्मिकता देखो। भगवान ने उस आदमी को जगाने के लिए क्या उदाहरण दिया। तुम देख रहे हो वो व्यक्ति आया, उसने तुम्हारी पत्नी से दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। श्रद्धाल पुत्र अपना जिसे कहते ना आपा खो बैठा और बोला, मैं एक ही तीर से, एक ही बाण से उस आदमी को मार डालूंगा जो मेरे घर में आए और मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे। एक ही तीर से मैं उसे मार डालूंगा। तुम नियति को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब तुम नियति कह रही हो, ये तो नियत था, ये होना था, तुम बीच में ये अपना पुरुषार्थ क्यों ले आए कि बाण उठाऊंगा, निशाना बनाऊंगा, निशाना साधूंगा और इतने बल के साथ तीर छोड़ूंगा, उसको फिर मारूंगा, वो मरेगा। तुमने ये सब क्यों पुरुषार्थ बीच में ले आए? बस नियति थी, जो कुछ होना था उसको स्वीकार करो। तुम क्यों ऐसा करते हो? बीच में पुरुषार्थ क्यों लाते हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा? बस यहीं रुको। नियति थी, मैं क्या कर सकता, ऐसा होना था। बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब घड़े कह रहे नियति थी, टूटेंगे टूटेंगे, वो तो नियति है उनकी। भीगना बरसात में भीगेंगे, बचना है तो बचेंगे। जो काम होने हैं, अगर एक बनना तो एक ही बनेगा, दो नहीं बना सकता कोई। दो बनने तो चार नहीं बना सकता, चार बनने तो एक नहीं बना सकता। सब नियत है, सबको नियत होने से वैसा ही होगा। बोले फिर इसको, नियति को स्वीकार तुम कर रहे हो, तुम खुद ही कह रहे हो। तुमने यहां पुरुषार्थ का अवलंबन क्यों लिया कि मैं बाण उठा कर लाऊंगा, मैं धनुष लूंगा, मैं निशाना बनाऊंगा, मैं उसको मारूंगा? ये सारा पुरुषार्थ हुआ। तुम क्यों कर रहे हो? जो होता है, घटित हो रहा है, उसको नियति मानकर स्वीकार करो। चुप हो गया, बोला नहीं। भगवान महावीर ने कहा, मैं तुम्हें पुरुषार्थ धर्म बताता हूं। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी घटित नहीं होता। जो भी कुछ होगा वो पुरुषार्थ के द्वारा होगा। नियति के बाद ये पूरा सिद्धांत है, थोड़ा गहराई से समझने की है। अब मैं इस बात को थोड़ा आसान बनाकर समझाता हूं। एक भाग्य है और एक पुरुषार्थ है। ठीक है भाइयों? क्या कहा मैंने? एक भाग्य है, एक पुरुषार्थ है। इनमें पहले कौन है और बड़ा कौन है? इनमें पहले कौन है और बड़ा कौन है? हमारे भाई बहनों ने तो बड़े अच्छे से उत्तर दे दिया, पर उत्तर इतना आसान नहीं है। ये जो बात कहनी है, इसको अपनी अपनी तरह से कैसे समाधित किया। कर्म से भाग्य, कर्म यहां पुरुषार्थ का अर्थ है। कर्म से भाग्य, भाग्य से कर्म, उभय में बीज, बीज में वृक्ष, यही है धर्म। कर्म पुरुषार्थ, उससे भाग्य बना और भाग्य से कर्म, उससे कर्म बना। इन दोनों का मामला बीज और वृक्ष का मामला है। वृक्ष कैसे बना? बीज से बना। बीज कहां से आया? वृक्ष से आया। वो वृक्ष कहां से आया? बीज से आया। इसका सुलझाया जाना बड़ा मुश्किल है, बीज और वृक्ष का।
यहां भी यही है कि कर्म पुरुषार्थ से व्यक्ति का भाग्य बना, भाग्य से पुरुषार्थ हुआ। ये बीज और वृक्ष का मामला है, आसान नहीं। फिर हम क्या समझें, हम कहां खड़े हैं, हम क्या करें? प्रश्न तो यह है, ये तो उलझ गई बात, और ज्यादा उलझ गई। हम क्या माने? बीज को माने, वृक्ष को माने, वृक्ष को माने, बीज को माने, कर्म को माने, पुरुषार्थ को माने, किस चीज को माने? भाग्य को माने, और उलझ गई। इतना है। तुम यह देखो खड़े कहां पर। भाइयों, जरा सी बात है, समझ लोगे तो सुलझ जाएगा मामला, अन्यथा सारे दिन सोचते रहना, सुलझेगा नहीं ये मामला। देखना है तुम खड़े कहां हो। इस समय तुम पुरुषार्थ की स्थिति में हो या प्रारब्ध भाग्य की स्थिति में हो? तुम कहां हो? तुम जहां हो उसको पहले स्वीकार करो। यहां मुझे क्या करना चाहिए? यहां मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए, यहां मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं यहां हूं, मैं पुरुषार्थ कर चुका हूं, उसका फल अच्छा बुरा कोई एक मिला है, जो मिला है अब यहां प्रधानता भाग्य की और कर्म की हो गई। और फिर पुनः उस बात को, आप कहां हो, क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ। इन दोनों में आप कहोगे, आप तो इसकी भी बात कर, इसकी भी बात कह रहे हो, हम क्या माने, क्या समझें? इसको समझाने के लिए पुराने संत एक उदाहरण दिया करते। अब मैं वो उदाहरण आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, पर शायद मेरी बहुत सारी बहनें तो समझे ही नहीं इसको, क्योंकि ज़माना अब तो मशीन का आ गया, मिक्सी का आ गया, और कुछ भी करना हो सब काम मशीन से करते हैं। पहले दही को मथा जाता था, जिसको बिलोना कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोना कहते हैं। आजकल तक मशीन आती है, घरों में है, डाली उसमें, बटन दबाया, थोड़ी देर घर घर हुए, लो जी मक्खन ऊपर आ गया, लो जी बिलोया गया, हो गया तैयार। पहले मशीनें नहीं थी, पहले हाथों से काम होता था। और जो हाथों से काम होता था वो क्या, उस दही को बिलोने की एक प्रक्रिया होती थी। और क्या होती थी, एक डंडा सा होता था, उसको पंखे की तरह से फूल लगे होते थे, चार जैसे पांखुरी होती है ऐसे उसकी पांखुरी होती, उसको उस दही में डाला जाता था। और उसका एक ढक्कन होता था, बीच में छेद होता था, डंडा उससे बाहर निकालते थे और उसको फिर ढका जाता था। उस डंडे को घुमाया जाता था। घुमाते कैसे थे, एक रस्सी होती थी, उस रस्सी को लपेटा दिया जाता था, और उसके जो सिरे होते थे, एक इस हाथ में और एक इस हाथ। समझ में आ गई यहां तक भाइयों? हाँ जी बहनों, आजकल तो होता ही नहीं, आपके समझ में कैसे आ गई? बच्चों से पूछो तो बताओ। एक बार हम एक गांव में ठहरे थे, दिल्ली से एक परिवार दर्शन करने के लिए गए। आहार का समय हो गया, तो हमने संकेत किया, भाई हमारा तो आहार का समय। बोले ठीक है महाराज, हम इतने गांव दिखा लाते हैं, बच्चों को घुमाते हैं और फिर प्रवचन सुन के जाएंगे। प्रवचन दोपहर में होता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। हम कमरे में चले गए और वो भाई बच्चों को लेकर के गांव दिखाने निकले। ऐसे बस वो बच्चे थे, देखते रहे। एक जगह एक घर के बाहर चबूतरे पर एक कोई स्त्री, कोई बहन खाना बना रही थी। बच्चों ने खड़े होकर सारी प्रक्रिया देखी। सब देखने के बाद में एक बच्चे ने एक सवाल किया। वो बोला, पापा इसमें गैस कहां से आ रही है? किसमें? भला चूल्हे में तो गैस की पाइप लगी होती है और तभी जाकर के आग जलती है। वो उसको नहीं समझ में आई, कभी इसमें गैस जैसे सिलेंडर है नहीं कहीं भी, ये गैस ये कहां से आ रही है?
उसको तो समझा दिया, पर आपके लिए तो एक विनोद बन गया ना ये बात है। कभी उस बच्चे को गांव की प्रक्रिया का पता नहीं, से देखा नहीं था। कभी खाना ऐसे बनाते हैं, आग ऐसे जलाते हैं और फिर इस तरह से होता है। उसने तो हमेशा घर में यही देखा कि सिलेंडर रखा हुआ और गैस का कनेक्शन है, पाइप लगी हुई है, जलाई, एक बटन घुमाया और चलो वे खाना बन रहा है। वहाँ ये प्रक्रिया है, गाँव में ये प्रक्रिया। जो मशीन से दही मथते वो कैसे समझेंगे? प्रक्रिया ये है उसकी कि रस्से के दोनों सिरे हाथ में। अब यहां अगर कोई व्यक्ति दोनों सिरों को पकड़कर और जबरदस्त खींचने लग जाए, डंडा घूमेगा, कुछ चलेगा? खींचे जाओ, कुछ नहीं होने का। कैसे घूमेगा? एक को ढीला छोड़ना पड़ेगा और एक को क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। और फिर जिसको ढीला छोड़ा है उसको कसेंगे, उसको ढीला छोड़ेंगे और ये प्रक्रिया यूं चले तो वह डंडा घूमेगा, उसमें जो फूल है वो घूमेंगे और दही मथा जाएगा। कुछ समय की प्रक्रिया के बाद दही मथा जाएगा और फिर मक्खन ऊपर आ जाएगा। ये प्रक्रिया, ये दो सिरे हैं। एक का नाम पुरुषार्थ है, एक का नाम भाग्य है। ये दो पुरुषार्थ। अगर व्यक्ति केवल पुरुषार्थ की बात करे और वो कर्म को स्वीकार ही ना करे, उसी को खींचे, बात नहीं बनेगी। और यदि कर्म की बात करे, भाग्य की बात करे, पुरुषार्थ की बात करे ही नहीं, बात बनेगी नहीं। बीज कहां से आया? वृक्ष से आया। वृक्ष कहां से आया? बीज से आया। बंधुओं, पुरुषार्थ किया तो भाग्य बना और फिर जो भाग्य था तदनुरूप पुरुषार्थ भी किया था। ये दोनों बीज और वृक्ष की तरह से हैं। पुरुषार्थ भी और भाग्य भी, इन दोनों को समझना है। मैंने अभी कहा था, देखना है व्यक्ति कहाँ खड़ा है, तुमने कौन सा सिरा खींचा और दूसरा कौन सा ढीला छोड़ा। अब आगे आगे इसे ढीला छोड़ो, इसको खींचो। तुम कहाँ खड़े हो? पुरुषार्थ पर खड़े हो या भाग्य पर खड़े हो? भाग्य क्या है? पुरुषार्थ का फल भाग्य है। फिर समझ लो, भाग्य क्या है? पुरुषार्थ का जो फल है वो भाग्य है। उस भाग्य से जो पुरुषार्थ किया, बंधुओं, जो किया वह पुरुषार्थ है। इस तरह से जीवन से सत्य का नवनीत मक्खन निकलता है। और यदि हम किन आग्रहों पर खड़े हो गए, हम जीवन का नवनीत मक्खन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इन दोनों का महत्व, भाग्य का भी और पुरुषार्थ का भी। यहां चर्चा थी जो मैं कहने जा रहा था, संयममीय वीर्यम। यह जो पुरुषार्थ होता है, यह पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। ये चर्चा दर्शन शास्त्र की है। 4 प्रकार का पुरुषार्थ क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ। पहला बताया धर्म पुरुषार्थ, अच्छा कर्म करना, यह है जो करना है, धर्म पुरुषार्थ। दूसरा है अर्थ पुरुषार्थ, धन कमाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, जिस रूप में और जैसे किया जाता है, वह अर्थ पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ है उस प्राप्त सामग्री का उपभोग करना। खेती की, फसल हुई, अन्न हुआ और अंत में खाना बनाया गया, खाना हो गया, यहां तक सारा अर्थ पुरुषार्थ था। अब उसका उपभोग किया, वो आपकी थाली में आया, रोटी, दलिया, खिचड़ी, जो जिस रूप में आया, अब उसका उपभोग किया। वो जो उपभोग है, उस उपभोग का नाम काम पुरुषार्थ है। ये तीसरा पुरुषार्थ। और चौथा पुरुषार्थ है, उसका नाम मोक्ष पुरुषार्थ है। क्या नाम है उसका? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ किया गया, करना है और कर रहे हैं,
वह मोक्ष पुरुषार्थ है। ये 4 पुरुषार्थ है। थोड़ा और समझ लो, 4 पुरुषार्थों में से 2 पुरुषार्थ संसार हैं और 2 पुरुषार्थ अध्यात्म है। धर्म और मोक्ष ये 2 पुरुषार्थ अध्यात्म हैं और अर्थ और काम ये 2 पुरुषार्थ संसार हैं। इन 2 को करने वाला, 2 में खोने वाला संसार में होता है, संसार में घूमता है, भटकता है, संसार के लिए सब कुछ कर रहा है। ये 2 पुरुषार्थ उसके हैं। और बंधुओं, जो धर्म के मार्ग पर चला और मुक्ति को लक्ष्य बना करके चला, यह अध्यात्म का पुरुषार्थ है। इस तरह से धर्म और मोक्ष ये अध्यात्म के पुरुषार्थ होने से इनको जो करे, समझ लो संयम में ये वीर्यम, इसका होना दुर्लभ है। ऐसी बुद्धि, ऐसी सन्मति, ऐसे विचार आना कि मैं मोक्ष पुरुषार्थ करूं, मैं धर्म पुरुषार्थ करूं, ये दुर्लभ है। अन्यथा क्या है? अन्यथा तो बस संसार में लगे रहते हैं, संसार में खोए रहते हैं और संसार के लिए पुरुषार्थ करते हैं, संसार के अंदर ही भटकते हैं। अब बंधुओं, बात को समेटो। बात अभी और भी है, समझाने की कोशिश करेंगे अगले समयों में। आज की बात को अंत में समझाने के लिए कहता हूं। एक कोई बहन थी, भाई भी हो सकता तो पात्र हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। उसने घर के सफाई की। कूड़ा इकट्ठा हो जाता है हवाओं से, आंधियों से, आने जाने से, जैसे भी है घर में कूड़ा हो जाता है। तो उसने घर की सफाई की, तबीयत से सफाई की।